भाई अब कोई भी वेबसाइट आप खोलते हो तो आप देखते हैं ना उस वेबसाइट पे टेक्स्ट नजर आता है जिसको हमने समझ लिया कि भाई ये क्या है, पैराग्राफ है, ठीक है। और उस टेक्स्ट में से जब हमने कुछ प्रोमिनेंट करना है तो वो प्रोमिनेंट करने के लिए हमने क्या यूज किया, बोल्ड या बोल्ड, ठीक है, समझ में आ गया आपको। इसके अलावा इसका मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ पैराग्राफ्स की शक्ल में लिखा होगा कंटेंट। अब टेक्स्ट के अलावा भी कुछ नजर आ रहा होता है, इमेजेस। अब हम जरा समझने लगे इमेजेस का रोल एसईओ में क्या है और हमने कैसे उसको अप्लाई करना होता है। उसके लिए हमें पहले तो फाइंड करना पड़ेगा इमेज के टैग को, क्योंकि उसमें जाकर हमें बहुत सारी चेंजेस करनी है। यानी कि हम ये देखने लगे हैं कि इमेज का टैग कैसे लगता है, कैसे लगा होता है, उसे कैसे चेंज करते हैं और वेबसाइट की एसईओ में इमेज का रोल क्या होता है, ठीक है। यहां से हम शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ से हम ना कोई सी भी वेबसाइट खुली हुई है अगर तो ठीक है, नहीं तो एक वेबसाइट को खोल कर देख लेते हैं कि हम करने क्या लगे हैं। यहाँ से पीक सोल्यूशन की वेबसाइट आ गई होगी मेरा ख्याल है। चलें जी, कोई भी पेज खोल लें। आ रही है ना तस्वीरें। अब हम ये कह रहे हैं कि इस तस्वीरों का भी बहुत ज्यादा रोल है इमेज आफ्टर वेबसाइट की एसईओ में या वेबसाइट को रैंक करने में। तो अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये जो वेबसाइट हमने खोल ली है इसके अंदर जो इमेजेस हैं वो कहाँ कहाँ पड़े हैं ताकि हम उसे चेंज कर सकें। इसके लिए हमें ये समझना है कि इसका टैग कौन सा है। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा ना। मिल गया। उसने टोटल 5 टैग फाइंड किए इसके, ऐसे ही है। तो अब हमें पता लग गया कि भाई इमेज को देखने के लिए किसी फाइल के अंदर हमें कौन सा टैग फाइंड करना है, img का। देखिए टैग क्या है, img। समझ में आ गया। अब अगर किसी वेबसाइट में 10 इमेजेस हैं तो हमें उन्हें ऑप्टिमाइज करना होगा, और अगर 1000 इमेजेस हैं तो भी हमें उन्हें ऑप्टिमाइज करना होगा। मगर ऑप्टिमाइज करने की जो स्ट्रेटेजी होगी हमारी वो एक जैसी होगी। यानी अगर आपको एक इमेज ऑप्टिमाइज करना आ जाएगा तो आपको सारे इमेजेस ऑप्टिमाइज करने आ जाएंगे। इसे बंद करते हैं आप जरा और वापस आ जाते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई इमेजेस के लिए हमें क्या करना है। पहले तो मैं ये देखूं मैंने फाइल कहाँ रखी है, भाई मैंने डेस्कटॉप के ऊपर रखी हुई है फाइन। और यहाँ पर हम इमेज की बात कर रहे हैं। एक चीज ध्यान में रखिए, हमने इमेज को रीपोजिशन नहीं करना। किसी की वेबसाइट के ऊपर इमेज जैसे नजर आ रहे हैं सब कुछ वैसे ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हमने उसकी ऑप्टिमाइजेशन की बात करनी है। तो उसको रैंक कैसे करवा सकते हैं हम। तो सबसे पहले तो हम इमेज का टैग लगाकर देख लेते हैं। तो हम यूं करते हैं, जहां पर ये पैराग्राफ खत्म हो रहा है ना यहाँ पर मैं इमेज का टैग लगाने लगा। तो अभी आप लोगों ने देख ही लिया है कि इमेज का टैग कौन सा है, सबको पता लग गया है ना। कौन बताएगा मुझे, क्या लिखूं। ये लेस देन लगाएं और img लगा दें। उसके बाद src लगा दें। अच्छा src का क्या मतलब है, भाई हम कह रहे हैं इमेज लगाना चाहते हैं, ऐसी है ना। तो इमेज लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे वो अभी हम पढ़ रहे थे वो लिंक फेविकॉन, तो उसमें इमेज लगाने के लिए क्या करते थे बता, कौन सा एट्रीब्यूट यूज कर रहे थे इमेज लगाने के लिए। ठीक है, हाइपर रेफरेंस। इधर हाइपर रेफरेंस यूज करते थे ना, यहाँ पर src, src स्टैंड्स फॉर सोर्स, SRC stands for source। यानी इधर हम क्या बताने वाले हैं कि हमारा सोर्स क्या है। सोर्स मतलब आप इमेज लगा रहे हो तो इमेज है कहां पर ये तो बताओ ना। तो हमने कहा भाई सोर्स में लगाया SRC, फिर लगाया इक्वल टू, फिर लगाया डबल कोटेशन। अब इस पूरी फाइल में मैंने प्रीवियसली क्या एग्जांपल आपको कराई थी, फेविकॉन की कराई थी, लेकिन फेविकॉन का पंखा बंद करते हैं, मैंने इसको ऑन किया है। बहुत बेहतर है, कहां से बात आ रही है, इधर से निकल रही है।
इधर से निकल रही थी, इधर से आ रही थी, इधर से कि इधर से, इधर से, इससे इधर। अब रुक गई है। जी। अच्छा चलिए, यहां पर हमने लगा दिया जी, स्क्रीन में ब्लिंक किया था, स्क्रीन में ब्लिंक किया।